नमस्कार भाइयों बहनों। ये वीडियो भी एक जानकारी है और एक प्रत्यक्ष घटना है जो कि आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि वाकई में। और मेरे को लगता है कि अभी भी लोग जाते होंगे उस जगह, तो क्या पता जैसे मतलब हम लोगों को दर्शन हुए थे ऐसे हो सकता है कि किसी और को भी हुए हों वहाँ दर्शन। तो हम जो थे मैहर की बात है ये, तो जब हम दर्शन कर रहे थे मैंने आपको बताया था, तो उसी दौरान की बात है। तो वहीं उनके जहाँ माता मैहर वाली का वो है दरबार ऊपर पहाड़ पे, उसके नीचे आके फिर लोग दर्शन करते हैं। तो वहीं आला अखाड़ा भी है और तालाब है, मतलब उनका एक जो होता है तालाब, तो उसमें कमल के फूल भी थे उस समय पे, तो उसको भी लोग देखते हैं। और वहाँ आला जो वीर हैं जिन्होंने बावनगढ़ की लड़ाई में पृथ्वीराज वगैरह को बहुत लोगों को हरा दिया, उनके आगे कोई टिका ही नहीं, बनाभर वीर थे वो। तो उनकी बात है ये। और बहुत मतलब उनकी वो थी, बताते हैं लंबाई चौड़ाई भी काफ़ी लंबाई होगी उनकी। और जो कि 52 किलो की तलवार लगा लो वहाँ रखी हुई है, 52 किलो की। किसी भी की तरीके से हो, वो अष्ट धातु या किसी की हो, रंग उन्होंने अलग कर रखा और बताते नहीं किस धातु की, क्योंकि इस तरीके से कि ठीक नहीं होता बताना कोई भी तलवार का हो। और ना वो हाथ लगाने देते, किसी भी व्यक्ति को हाथ नहीं लगाता कोई, वहीं खड़ी रहती, क्योंकि आदमी तो अपवित्र होता है ना, हर तरीके के आदमी हैं, तो पापी आदमी ज़्यादा है आजकल, तो इसलिए वो हाथ नहीं लगाने देते और सही करते हैं वो। तो जब हम दर्शन करके आ रहे थे मतलब उन्हीं के, तो वहाँ साधु हुआ करते थे, वो शायद अब नहीं होंगे, तो उस टाइम थे, उम्र भी काफ़ी थी उनकी। तो वो साधु महाराज बहुत कोशिश कर रहे थे वहाँ के मतलब उत्थान की, कि सड़क बने ये बने, और कहीं कहीं से तो उस तरीके से थी। तो हम वहाँ देख के आए थे, तो उन्होंने बोला, जो उस टाइम महात्मा थे वहाँ, कि अगर आप रात को यहाँ रुकोगे, पर वो निर्जन स्थान था, मतलब उसमें जंगल था, मतलब कोई भी जीव जंतु आ सकता है वहाँ, ऐसा भयंकर जंगल है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप मतलब कहाँ आ गए, धरती पे क्या चीज़ है। मतलब वहाँ दूर दूर तक आपको इंसान नहीं दिखाई देंगे, मतलब जंगल ही जंगल, उस तरीके पर्वत, इस तरीके का बहुत मनोरम दृश्य है वैसे आप सोचें तो। पर रात के टाइम भयंकर हो जाता है वो, मतलब उस तरीके से, क्योंकि आम जो शहर के लोग हैं इधर उधर के, वो मुश्किल होता है उनका ठहरना वहाँ, क्यों भय लगता है कि भाई क्या पता कोई आ ही जाए, मतलब रात बिरात को, तो सबको अपनी जान की चिंता पहले होती है। तो इस तरीके से तो रुके नहीं। उन्होंने बोला आप रुकोगे तो ये आलावीर और जो उनके बेटे इंदल हैं वो आते हैं और इसमें नहाते हैं सुबह, जैसे 2-3 बजे। वो कहते हैं नहाने की आवाज़ आएगी आपको, बाकायदा चलने की आवाज़ आएगी, धमक लगती है पैरों से जब वो चलते हैं तो। और सीढ़ी पे भी लोगों ने बताया कि आप सीढ़ी पे बैठोगे मैहर की में, तो कई बार अगर आपके बराबर से निकल के जा रहे होंगे या ऊपर से उतर के आ रहे होंगे और आप कुदरती नीचे बैठो, तो धमक लगेगी आपको सीढ़ी पे, ऐसा लगेगा धम से कोई मतलब चल के आ रहा है। ऐसे दिखते नहीं है वो, दिखते तो किसी भाग्यशाली को हैं। तो जब हम जा रहे थे साधु महाराज के दर्शन करने, तो वहाँ जो लकड़ी काट रहे थे बुजुर्ग से, वो भी कह रहे थे, तो हमने उनसे भी पूछा जिज्ञासावश, तो वो कह रहे थे कि कई बार आलावीर के इधर दर्शन हो जाते हैं लोगों के किसी भी रूप में। तो इस तरीके से उन्होंने बोला था हमारे को। जो भी थे वो पेड़ वेड़ों की लकड़ी काट रहे थे, गांव वाले होंगे, पर वो हमने मतलब निकाल दी बात दिमाग से अपने। तो चले गए हम दर्शन करके। जब हम वापस लौटे, प्रसाद भी था हम हमारे पास नारियल वारियल का, तो जैसे ही हम आए मतलब रेलवे स्टेशन की तरफ के लिए जब चले, बीच जंगल था वो, मतलब कुटिया उनकी बहुत पीछे रह गई थी, कम से कम 20-30 कदम होगी, ज़्यादा नहीं थी, दिख रही थी मतलब कुटिया, जितनी दूर भी नहीं थी। तो जैसे ही हम चले तो इस तरफ जो राइट सीधे हाथ की तरफ बहुत बड़ी जाली थी, जैसे चिड़ियाघर में होती है शेरों को रोकने के लिए, इस तरीके से लगा रखी है उन्होंने, मतलब उस जगह से, कि ताकि उधर से कोई जीव जंतु छलांग मार के ना जाता हो। इस तरीके से वो बहुत बड़ी जाली लगाई हुई है, लंबी लंबी, काफ़ी लंबाई तक दूर तक लगाई हुई है, मतलब जहाँ तक उन्हें अंदेशा होगा कि कोई आता होगा जीव जंतु इस तरीके। तो उसी के परली तरफ हम थे। तो हम जब चलते जा रहे थे तो एक बनमानुस जैसे होते हैं, बनमानुस बिल्कुल उस तरीके का कोई था वो जीव, समझ में हमारे आया नहीं कि वो थे क्या, जैसे बनमानुस होते हैं। तो आदमी की तरह वो खड़े हो गए हमारे बीचों बीच रास्ते में आके, मतलब जिस रास्ते से हमें वहाँ जाना था रेलवे स्टेशन की तरफ। तो वहाँ क्योंकि जनसंख्या थी, दुकानें थी वहाँ, ये तो निर्जन था, एक पगडंडी टाइप थी वो जगह, और चारों तरफ जंगल था, इधर को पहाड़ था, इस तरफ वो जाली थी, उसके सहारे से सीधे चले जाओ अंदाजे से, इस तरीके से था। तो वो बीचों बीच में आके खड़े होकर उन्होंने जैसे ही हमें देखा, ये भी बिल्कुल असली बात है मैहर में, वो बनमानुस जैसे लग रहे थे, पर उनकी जो हाइट थी कम से कम मेरी ख्याल से 9-10 फुट तो होगी, मतलब 8 फुट से तो थी, कम से कम 8 फुट तो होगी। तो क्योंकि एक आदमी की औसत जो होती है 5 फुट 5 इंच इस तरीके से होती है शायद, पर ऐसा लग रहा था कि अगर एक आदमी कंधे पे बैठ जाएगा तब भी वो ऊपर है, मतलब इस तरीके से आप लगा लो। तो मतलब 7.5 फुट 8 फुट से ऊपर थे वो, मतलब और भारी शरीर था उनका, जैसे बनमानुस जैसे ही लग रहे थे, पर 2 पैरों पे खड़े होकर चल रहे थे, वो खड़े थे मतलब।
तो जैसे ही उन्होंने देखा, उनकी आंखें इतनी मतलब थी वो कि देख के आप नज़र नहीं मिला सकते। तो हम जितने भी लोग चल रहे थे, 4-6 लोग थे हालांकि हम, पर सारे के सारे ही घबरा गए उनको देख के कि ऐसा लगा कि है क्या वो हिममानव बोलते हैं ना, फिल्म दिखाते हैं कहानियों में, तो हमें लगा यार हिममानव तो बर्फ़ पे होता है, कहीं वही चीज़ इधर आ गई हो जंगल में, इस तरीके का कोई मानव हो, है ना। तो डर तो डर ही है। अब निहत्ते हैं हम, खाली नारियल हमारे पास था। अब वो अगर बनमानुस भी हो तो डर लगे, पर वो बनमानुस नहीं था। बनमानुस तो बिल्कुल ब्लैक होता, वो कुछ ऐसे ही था, इंसान से मिलता जुलता, मतलब मुंह उसी तरीके का था, हनुमान टाइप का। मुंह तो देखा था हनुमान की तरीके से था, पर मतलब लाल नहीं था, उस तरीके का ही था जैसे होता है। तो ऐसा मुंह था उनका, कोई बाल वाल नहीं थे उस तरीके से। जो लंगूर होता है, जो बनमानुस होगा तो उसके तो सब पूरे मुंह पे ही बाल इधर उधर होते हैं, उसके नहीं थे बाल। और बड़ी बड़ी आँखें, और काफ़ी मतलब जैसे योद्धाओं की तरह था। और जैसे उसने हमें देखा तो हमने कुदरती पलट गए, पीठ दिखा दी उनको, और वापस मतलब चलना शुरू कर दिया तेज कदम से उन साधु महाराज की, कि साधु महाराज जी कुटिया पहुँच जाए, नहीं बच जाएंगे, और ये कहीं मतलब लपेट दे, ये भाई कोई पता थोड़ी जंगल में कि क्या आएगा। जब हम वहाँ पहुँचे साधु महाराज के पास, हमने कहा, वो कह रहे तुम तो जा रहे थे, तुम्हारी ट्रेन आने वाली, और फिर आ गए वापस, मतलब क्या बात हो गई, रुकोगे? हमने कहा नहीं महाराज, ऐसे ऐसे करके हमें यहाँ कोई दिखे है इस तरीके से, और हम वापस आ गए, इसे हम जानी हिम्मत नहीं पड़ रही। हम मतलब है थे तो हम 6-7 लोग जो गए थे उनको लेके, और वो वैसे ही थोड़े से बीमार भी थे, तो क्या करें। तो फिर वो साधु महाराज हमारे साथ आए, कह रहे कहाँ, तो हम वहीं तक ले गए। हमने कहा देखो, तो मतलब 1 सेकंड की बात है, 2 सेकंड की। तो उन्होंने देखा, बोला यहाँ तो कोई नहीं, आप डरो मत और चले जाओ, कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं है। तो हम लोग चले गए फिर। तो क्योंकि हम जालियों पे देख रहे थे कि अगर कोई बनमानुस टाइप की चीज़ छलांग मारेगी परली तरफ तो दिखती, और अगर पहाड़ की तरफ को चढ़ के जाता तब भी दिखाई देता, कि कहीं कोई ऊंचाई पे जा रहा है तो दिखता, किले पे, किले जैसी चीज़ पे, पहाड़ पे। पर वो हमें दिखा नहीं, अदृश्य हो गया। फिर हम जब आगे गए काफ़ी, तो जो बाबा थे बुजुर्ग लकड़ी काटते, फिर भी मिले हमें वो। तो क्योंकि हम बहुत तेज तेज जा रहे थे, तो कह रहा भैया कर लिए दर्शन तुमने तलवार अलवार में? हमने कहा हाँ जी कर लिए दर्शन। तो हमने कहा बाबा इधर तो ऐसा ऐसा करके बनमानुस जैसी कोई चीज़ थी, और था 2 पैरों पे, हमें पूँछ ऊँछ तो कुछ दिखाई नहीं दी उनकी, मतलब इस तरीके से, ना बाल थे इस तरीके से उनके शरीर पे। एक बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे भीम मान लो, इस तरीके का कुछ था वो। और आँखें भी उनकी साफ़ थी, मतलब उस तरीके से, जैसे मोटी मोटी आँखें थी इस तरीके की थी। और चेहरे पे बाल नहीं थे जैसे बनमानुस के या किसी के होते हों, इस तरीके के तो नहीं थे, साफ़ जैसे इंसान का होता है इस तरीके का ही था। पर मुंह वैसा लग रहा था हनुमान की तरह, मतलब जैसा फूले होते हैं गाल, इस तरीके का था, बनमानुस टाइप का ही थे वो। तो उन्होंने बोला आपने गलती कर दी, और यहाँ ना हनुमान वीर भी आते हैं, माता शारदा को सुबह शाम कभी भी आते हैं, ऐसे बताया उन्होंने। अब जो भगवान जाने झूठ सच की बात। तो हमें तो महसूस हुआ उनके बाद सत्य, कि भाई जब हमने बनमानुस देखा तो हो सकता है हनुमान वीर। और उन्होंने बोला कई बार जो आला जो होते हैं वो भी रूप बदल के निकलते हैं, क्योंकि मनुष्य को अपना असली रूप नहीं दिखाते हैं वो, नहीं तो लोग आशीर्वाद मानने लग जाएंगे। तो वो कहने लगे कि आपने बहुत भारी गलती कर दी अब यहाँ, कि जो आपने उन्हें पीठ दिखा दी। तो हमने कहा जी महाराज क्या करते? तो वो कहने लगे कि आपको ना प्रणाम करना चाहिए था, क्या पता वो आपको आशीर्वाद दे देते। ऐसे बोल रहे थे वो जो बेचारे बुजुर्ग थे, कह रहे बड़े नसीब वालों को मिलते हैं वो, और आप आशीर्वाद देते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कई ऐसी चीज़ें मिल जाती जो आपको आशीर्वाद देते, आप भी अमर हो जाते। वो ऐसे कहने लगे तो मतलब आपको भी अमरता प्राप्त हो जाए, अमर आदमी मिलते तो ऐसा भी होता, और सुख शांति आपके घर में बढ़ती, धन लक्ष्मी आती, आशीर्वाद दे जाते। तो पर आपने पीठ दिखा दी, तो पीठ दिखाना निरादर होता है। तो वो कहने लगे, मैंने महाराज क्या करें, देखो जान की पड़ रही थी हमें, और इतनी उम्र भी नहीं थी, हम भी हल्के उम्र के थे, मतलब उस तरीके से। तो भाई सबसे पहले तो जान बचाने की ज़रूरत होती है आदमी को। हमने कहा महाराज इतने घने जंगल में हम आशीर्वाद थोड़ी लेंगे, हमें तो अपनी जान बचाने ही भारी पड़ रही थी यहाँ, कि भाई उछल के आ जाए हमारे ऊपर, मतलब पकड़ने, तो वो तो काम कर ही देगा, और यहाँ कोई सपोर्ट भी नहीं है, बचाव भी नहीं है, कोई लोग नहीं है। तो कह रहे यही तो डर होता है आदमी को, अगर आप प्रणाम कर देते, 2 मिनट रुक के प्रणाम तो करके देखते। मैंने कहा महाराज इतने हम होपलेस हो गए कि प्रणाम करते, हम तो भागने की सोच रहे थे वहाँ से। तो इस तरीके से हमने बोला उनसे, मैंने कहा कोई और जगह होती तो हम 10 किलोमीटर तक पैदल भाग जाते, पर वो तो कुटिया थी तो उसमें ही पहुँच पाए, उससे आगे कहीं जगह ही नहीं है, तो कहाँ भागते। तो फिर वो बेचारे कहने लगे कोई बात नहीं, चलो अब चले जाओ। तो हम आ गए। तो ये भी सत्य घटना है वहाँ की। तो हो सकता है वो जो बता रहा हूँ मैं आपको, हनुमान जी हों या कुछ भी आला जी हों, कुछ भी हों, पर हम उनसे घूम के मतलब भाग लिए थे, कहने का मतलब कुछ कुल मिला के ये जल्दी जल्दी पैर बढ़ा के, क्योंकि भागते तो वो पीछे पड़ जाता। हम ये सोच के तेज तेज चलने लगे, कि आदमी तो यही सोचेगा कि भाई सकना हो किसी जीव जंतु को, या किसी कोई भी हो, वो तो जीव जंतु ही समझेगा कि यार हम भागेंगे तो भागते गए तो पीछे पड़ती है ना चीज़ें। तो इसलिए हम तेज तेज चल के वापस निकल गए। तो ये भी सत्य घटना है वहाँ का। तो हो सकता है कि वो हनुमान जी भी हों, पर
आम आदमी में हिम्मत नहीं होती कि वहाँ खड़ा होकर या बैठ के उनकी आराधना कर ले या हाथ जोड़ ले या मत्था टेक ले, क्योंकि वो भागेगा ही आदमी कुदरती ऐसे सीन में। जंगलों में अगर फंसा होगा और ऐसी चीज़ दी जाएगी तो वो डरेगा कुदरती, वो सब भूल जाएगा, आत्मा परमात्मा भगवान सब उसके दिमाग से निकल जाएगा कि किसी की प्रार्थना करूं, क्योंकि जान का भय ऐसा हो जाता है, और वीरानों में खासकर। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, और ये जानकारी मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी और बिल्कुल प्रत्यक्ष जानकारी। आप भी जाएंगे तो हो सकता है अगर 2-4 बार आप जाएं और आपका भाग्य हो तो हो सकता है आपको भी वो मिले। वो दोपहर का टाइम था जो मैं बता रहा हूँ, उस टाइम पे मिले थे वो। ऐसे 3-4 बजे की बात थी वो, करीब करीब मेरे अंदाजे से, मतलब हाँ 3-4 के करीब, 2 ढाई 3 की ऐसे बात थी कुछ। तो हो सकता है आपको भी वो मिले। और इस तरीके से माता शारदा भवानी की जो है महिमा है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि माता की महिमा भी लोगों तक पहुँचे और पता लगे, उन माता के भी लोग दर्शन करें, और आप लोग जाएं और देखें उस चमत्कार, और उसके रास्ते में देखें आपकी किस तरीके की प्रकृति में फैली हुई है चारों तरफ। धन्यवाद आप